नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आपका मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो आप बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप गारंटी से कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में 100% वैल्यू ऐड करेगी। ये मेरा वादा है, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत से नियम हैं। दुनिया में बहुत से अपने पृथ्वी के इस ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून है, जैसे कि रात होना दिन होना ये अपने आप होगा, सर्दी गर्मी बरसात ये सब बदलते रहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, सर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी चीज़ें आपके लिए काम करेगी, क्योंकि भले मेरे को पता नहीं है कि ये मोबाइल कैसे काम करता है, फिर भी मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे को ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, फिर भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को नहीं पता कि बाइक कैसे चलती है, इंजन से कैसे कैसे पावर जनरेट होता है, मेरे को नहीं पता, फिर भी मैं बाइक का इस्तेमाल करता हूँ। अब सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भले आपको चीज़ों के बारे में जानकारी हो या ना हो, परंतु आपके जीवन पे वो चीज़ें इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी, भले आपको पता है कि नहीं है। तो सर बढ़िया ये रहेगा कि हमें चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। सर हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत और बढ़िया लॉ है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं, यानी कि कृतज्ञता का नियम। आप जिस भी ईश्वर को, भगवान को, प्रकृति को, नेचर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, कुछ भी जो कुछ भी मानते हो, मैं यहाँ पे आपको फोर्स देके ये नहीं कहूँगा कि सर आपको भगवान को मानना ही पड़ेगा या फिर ईश्वर को, यूनिवर्स को मानना ही पड़ेगा। परंतु आप जिस दुनिया में रहते हो किसी न किसी चीज़ को तो मानते ही होंगे, भले वो भगवान को मानो, ईश्वर को मानो या फिर यूनिवर्स को मानो। अगर आप साइंस से ज़्यादा रुचि रखते हो साइंस में, तो भाई ब्रह्मांड को तो मानना ही पड़ेगा आपको। हाँ, किसी न किसी चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा। हम जिस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा जीवन इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, हम इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। या फिर ईश्वर कह लो, जिसको ये सब कोई सिस्टम चला रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा है जो ये पूरा सिस्टम चला रहा है। सर बिना सिस्टम के चलाने वाले के कोई भी चीज़ चलती नहीं है। अगर मैं हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बनाने वाला कोई है। इस सारी ब्रह्मांड का क्रिएटर भी कोई है, जिसके हाथ में वीटो पावर है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा अपने जीवन में उन सारी चीज़ों के प्रति जो यूनिवर्स के द्वारा आपको उपहार के स्वरूप में मिली है। तब ये यूनिवर्स आपके लिए उन ढेर सारी चीज़ों को लाके आपके सामने रख देगा जो आपको चाहिए। अब आप सोचोगे कि भाई मैं यूनिवर्स के लिए थैंक्सफुल क्यों रहूं, मैं क्यों किसी के लिए आभारी रहूं, क्यों कृतज्ञ रहूं? तो मैं आपको बता देता हूं सर, आपको कृतज्ञ इसलिए रहना है कि आपको जो ये ह्यूमन बॉडी मिली है, जो मानव शरीर मिला है, वो आपने इसका चुनाव खुद नहीं किया है। अगर आप खूबसूरत हो, गोरे चिट्टे बढ़िया दिखते हो, तो क्या आप अपनी खुद की वजह से हो? एक बार सोचिए। जी नहीं। आपको जो ये आंखें दे रखी है ईश्वर ने, वो भी आपको उपहार के स्वरूप मिली है। आप जिन हाथों से दुनिया भर के काम करते हो, ये मोबाइल चलाते हो, बाइक चलाते हो, वो हाथ भी आपको उपहार स्वरूप ही मिले हैं। आप जिस बॉडी के साथ जी रहे हो, वो पूरी बॉडी आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने उपहार स्वरूप दी है। तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार रहना है। जब आप पहला कदम पृथ्वी पे रखें सुबह सुबह, तो धन्यवाद कीजिए, हे मालिक मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं आज भी अपने एक शानदार दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं आज अपने एक खूबसूरत दिन की शुरुआत करने के लिए जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ। क्योंकि आप जिस रात को सो के उठे हो ना, पिछली रात में ऐसे दुनिया में बहुत से लोग रहे होंगे जो सोए तो थे परंतु उठे नहीं। आप जिंदा हो, इसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जीवन मृत्यु हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। इसलिए अगर हम जिंदा उठे हैं ना, तो वास्तव में हमें खुश होकर उठना है कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं अपने दिन का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करूँगा।
फिर आप जैसे ही कदम बढ़ाए तो अपने पैरों के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर नहीं होते और वो दूसरों के मोहताज होते हैं। मुंह धोने जाने के लिए भी, हाथ धोने जाने के लिए भी, खाना खाने जाने के लिए भी, कहीं पे भी उसे जाना हो तो उसे दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है। और आप बिना किसी सहारे के ईश्वर की कृपा से अपनी मर्जी से खुद चलकर कहीं पर भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो पैर मिले हैं आपको, वो वास्तव में ईश्वर का सबसे बहुत बड़ा दिया हुआ उपहार है। इसी तरह आप जब हाथ धोते हो या काम करते जाओ तो शुक्रगुजार रहिए हाथों के लिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते और वो हर चीज़ के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं। आपको जिन आँखों से आप देख रहे हैं, वो आँखें भी आपको ईश्वर ने उपहार के स्वरूप दी है। दोस्तों, आप जो सांसें आपकी चल रही है, वो भी ऑटोमेटिकली चल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कि आपको याद रख के सांसें चलानी पड़ रही है। नहीं सर, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपका 1% भी रोल नहीं है कि आप अपनी सांसों को चलाओ। नहीं, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सांसें अपने आप चल रही है, आपको अच्छी नींद आ रही है। ये सब खुश होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब ये नहीं आ पाती। मैंने कोरोना काल में देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होते हुए मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। तो सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन आपको ये श्वासें जो चल रही है ना, फोगट में मिल रही है ना, मुफ्त में उपहार स्वरूप, इसके लिए वास्तव में ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए। आप जैसे जैसे इन सारी चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं, कुल मिला के आपका ध्यान उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आपके पास मौजूद है। अगर आपका ध्यान उन चीज़ों पे है जो आपके पास मौजूद है, तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी मिलेगी जो आपको चाहिए। क्योंकि आपको ये बात भली भांति पता होगी, आपने पहले कहीं सुना भी होगा या फिर पता ही होगी खुद से ही, कि आपका ध्यान जिस चीज़ पे होता है वो चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि वहीं पे आपकी ऊर्जा बहती है। और आप जिस चीज़ को ऊर्जा देते हो, जिस चीज़ पे फोकस करते हो, जिस चीज़ पे ध्यान देते हो, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। फिर आप वो दुख हो या सुख हो, खुशियाँ हो या अभाव हो, जो कुछ भी हो, आप जिस चीज़ पे ध्यान दोगे ना, वो चीज़ बढ़ेगी। मैं यहाँ पे शुक्रगुजार रहने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में आपका ध्यान पूरा का पूरा इस चीज़ पे रहता है जो आपके पास है। यानी कि आप अभाव को प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, आप अभाव को नहीं देख रहे हो, आप शुक्रगुजार हो इस चीज़ के लिए कि आपके पास बहुत कुछ है। और जब आप अपनी नियामतें गिनते हैं ना, यानी कि जो उपहार ईश्वर ने आपको दिए हैं वो गिनते हैं ना, तो आप इस हद तक उसमें खो जाइए कि बाकी की सारी चीज़ें आप अपने आप भूल जाओ। आपको वास्तव में इन चीज़ों में, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के लिए शुक्रगुजार आपको रहना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपने वास्तव में कोई मेहनत नहीं की है। ज़्यादातर आपकी सांसें, आपके नाक, कान, आँखें, हर चीज़ आपको यहाँ पे उपहार के रूप में मिली है। ये हवा, ये बरसात, पानी, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी है। और आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजार रह सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर आपको खाना मिलता है तो आप शुक्रगुजार रहिए कि आपको खुद के घर में रोज़ खाना मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। आप अगर खुद के घर में रहते हो तो ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहिए कि आप अपने खुद के घर में रह रहे हो। अगर आपको सोने के लिए बिस्तर या फिर बेड मिला है तो उसमें भी आप शुक्रगुजार रहिए कि हे मालिक, कम से कम मैं बेड पे सो रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सड़क पे अपनी रातें बिता देते हैं, अपना जीवन गुजार देते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों में ईश्वर के प्रति या फिर यूनिवर्स के प्रति, जिसे भी आप मानो, उसके प्रति दिल की गहराई से थैंक्सफुल रहना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको कॉन्शियसली याद रह के, शुरुआती दौर में आपको याद रह के करना पड़ेगा। और जब ये आपकी आदत बन जाती है, इसको आप 25 दिन तक कीजिए। आपको जब इसकी आदत बन जाएगी ना, तो आप देखेंगे आपके जीवन में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते थे। क्योंकि अब आप शिकायत पे आपका ध्यान नहीं है, बल्कि आप शुक्रगुजार हो उन चीज़ों के प्रति जो आपके पास मौजूद है। और हमें ये एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब आप
बाइक लेके जा रहे हैं और कोई पैदल आदमी जा रहा है, उसे आपने लिफ्ट दे दी और वो आदमी ऐसे ही उतर के चला गया, तो अगली बार आप लिफ्ट देने से पहले एक बार सोचेंगे कि यार लिफ्ट दिया, उसने कुछ कहा, इन्हें कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देना नहीं देना बात की बात है, आप विचार करेंगे। परंतु अगर आपने किसी बंदे को लिफ्ट दिए और वो उतरते ही बहुत खुशी से आपका आभार प्रकट करे, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे, आपने मेरे को लिफ्ट देके मेरा समय बचा लिया, मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ है, अगर इस तरीके से वो अगर आपका तहे दिल से आभार प्रकट कर दे, तो अगली बार आप क्या करेंगे, जैसा ही उस बंदे पे नज़र पड़ेगी आप उसे तुरंत लिफ्ट के लिए आप सामने जाके खड़े हो जाएंगे और आप उसके लिए और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपका आभार प्रकट किया। ईश्वर या यूनिवर्स भी हमारे लिए ऐसे ही काम करता है। जब हम किसी चीज़ के प्रति ईश्वर या यूनिवर्स का शुक्रगुजार रहते हैं ना, तो वास्तव में ईश्वर हमें ज़्यादा देता है, यूनिवर्स हमें ज़्यादा देता है, क्योंकि हम जैसे ही देने की क्रिया करते हैं तो हम पाने की प्रतिक्रिया अपने आप चालू हो जाती है। आपको पता है ये एक न्यूटन का नियम है कि एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, जैसे ही आप कोई क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आपकी बीवी खाना बनाती है तो आप उनकी तारीफ़ करते हैं तो क्या होता है, वो और ज़्यादा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती है, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती है आपके लिए। और जब आप कमियां निकालते हैं, हमेशा कमियां निकालते हो, तो नतीजा ये होता है कि उसका बनाने का मूड नहीं होता और वो बनाते बनाते ये सोचेगी यार क्या फ़ायदा है बनाने में, कुछ न कुछ तो कमियां निकालेंगे। और इस चक्कर में वास्तव में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो नमक कम डालेगी या मिर्ची ज़्यादा डालेगी, कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से खाना वास्तव में स्वादहीन हो जाएगा या फिर कम स्वादिष्ट बनेगा, जिसकी वजह से आप वापस टोकोगे। तो सर आपको हमेशा शुक्रगुजार रहना है। अगर आपको ज़्यादा पाना है तो ईश्वर के प्रति हमेशा तहे दिल से, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुंह से बोलना है, आपको वास्तव में फील भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। और वास्तव में ईश्वर या यूनिवर्स आपके आभार होने के लिए जिम्मेदार भी है, क्योंकि उसने आपको बहुत सी चीज़ें दी है भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि बिना मांगे फोगट में मिली है आपको। ये आँखें, ये मुंह, ये चेहरा, जो कुछ भी है वो आपको बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए,